जय हिंद। देखते हैं आज हिंदुस्तान न्यूज़पेपर से मैगज़ीन यानी हिंदुस्तान न्यूज़पेपर के करंट मैटर का न्यूज़पेपर से डिक्टेशन लिखेंगे, स्टेनो डिक्टेशन, जो 90 शब्द पर मिनट की गति से होगी और जिस टॉपिक का नाम है विदा लता मंगेशकर। ठीक है, जो लता मंगेशकर थी उनके मतलब कि टॉपिक पे, उनकी बातों पर जो है डिक्टेशन यहाँ पे है, शॉर्ट हैंड में लिखेंगे आप लोग। और इसका जो है पीडीएफ टेलीग्राम में डाल दिया गया हूँ, वहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, नीचे जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और वर्ड को प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए लिखेंगे, रेडी स्टार्ट। स्वर कोकिला लता मंगेशकर के निधन पर देश और उसके बाहर उमड़ा भावनाओं का ज्वार बताता है कि लोग उनसे कितना प्यार करते थे और उनके प्रति कितना गहरा सम्मान रखते थे। वह सही मायने में इस उपमहाद्वीप की सबसे लोकप्रिय गायिका थीं। पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल आदि देशों के शासनाध्यक्षों व सरकारों के शोक संदेश बताते हैं कि उनकी लोकप्रियता ने कितनी दूरी तय की थी। लता जी का जीवन लंबा ही नहीं, बेहद सार्थक भी रहा और अब जब वह इस नश्वर दुनिया से कुछ कर गई हैं, तब उनके गीत लोगों को यह आश्वसित देते हैं कि अपनी सुरीली आवाज़ में वह हमेशा उनके साथ रहेंगी। पिछले महीने कोविड संक्रमण की चपेट में आने के बाद से ही वह बीमार चल रही थीं और रविवार सुबह उन्होंने आखिरी सांस ली। लता मंगेशकर का जीवन न सिर्फ संगीत की दुनिया के लोगों के लिए बल्कि हर उस संघर्षशील व्यक्ति के लिए प्रेरक है जो अपनी सलाहियत और परिश्रम से देश समाज में ऊंचा मुकाम पाने की हसरत रखता है। शुरुआती जिंदगी में लता जी को काफ़ी संघर्ष करना पड़ा था। छोटी उम्र में ही पिता की मौत हो गई थी और उसके बाद घर की सबसे बड़ी संतान की जिम्मेदारी ने उन्हें फिल्मों में एक्टिंग की मजबूरी थमा दी। 1947 में वह भी छूट गया। उसके बाद उन्होंने पार्श्व गायकी में ही करियर बनाने का फैसला किया, लेकिन वहाँ भी पहली मुलाकात इनकार से हुई। फिलिस्तीन के मालिक ने इस टिप्पणी के साथ उन्हें लौटा दिया था कि लता की आवाज़ बहुत बारीक है और उनकी अभिनेत्री के मुफिद नहीं है। पर लता जी ने हार नहीं मानी, अपना रियायत बढ़ाया। मास्टर गुलाम हैदर से बाकायदा पार्श्व गायकी की बारीकियां सीखीं और फिर 1949 में आई फिल्म महल के गीत ने उनके लिए अवसरों के दरवाजे खोल दिए। उनकी भाषाओं में हजारों गीतों को मधुर स्वर देने वाली लता मंगेशकर के कई तरानों ने तो वह हैसियत पा ली है कि उनके बिना कुछ आयोजन अधूरे से लगते हैं। लोरी, भजन, गजल, हर विधा में वह बेजोड़ रही। देशभक्ति से जुड़ा कोई भी जलसा उनके गाए ए मेरे वतन के लोगों और वंदे मातरम के बिना पूरा नहीं होता।
वह क्रिकेट की कितनी बड़ी प्रशंसक थी, इसका प्रमाण सन 1983 में मिला था, जब भारत ने पहला एक दिवसीय विश्व कप जीता था। लता जी ने विजेता खिलाड़ियों की आर्थिक मदद की खातिर एक संगीत कार्यक्रम के लिए हुलसकर हामी भरी थी। उस जलसे में उन्होंने वह अभिनेता दिलीप कुमार ने भारतीय क्रिकेटरों की शान में जो कुछ कहा, वह किसी तरन्नुम से कम न था। लता जी को मिलने वाले पुरस्कारों का आलम यह रहा कि एक वक्त उन्हें स्वयं अनुरोध करना पड़ा कि वह अब ट्रॉफी स्वीकार नहीं कर सकती। नए कलाकारों का हौसला बढ़ाया जाना चाहिए। भारतीय संगीत की सेवा और देशों की प्रतिष्ठा बढ़ाने में उनके अप्रतिम योगदान को तमाम सरकारों ने सराहा और वह कई विशिष्ट नागरिक अलंकरणों से नवाजी गईं। साल 2001 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। लता मंगेशकर के सम्मान में राजकीय शोक की घोषणा साबित करती है कि वह भारत के लिए कितनी महत्वपूर्ण थीं। संगीत के जरिए दुनिया भर में भारतीयता का परचम बुलंद करने वाली इस महान कलाकार को हमारी श्रद्धांजलि। तो यह डिक्टेशन था 90 शब्द पर मिनट की गति से इसे अच्छे से लिखें। PDF टेलीग्राम में है। धन्यवाद। जय हिंद।